नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। हमारे न्यूज चैनल पर इस वक्त रुदौली से बड़ी खबर, तो आइए देखते हैं। नर्सिंग शिक्षा के साथ साथ खेल जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोजा गांव मैनेजिंग डायरेक्टर धर्मेंद्र गुप्ता। बैट की नोक पर बेटियों ने की शानदार बल्लेबाजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोजा गांव के बच्चों ने खेल जगत में फहराया अपना परचम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोजा गांव में एएनएम, जीएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा के बच्चों द्वारा 2 दिवसीय विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें इंस्टीट्यूट के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। खेल का शुभारंभ मैनेजिंग डायरेक्टर धर्मेंद्र गुप्ता व अनामिका गुप्ता द्वारा रिबन काट कर किया गया। आयोजित खेल कूद कार्यक्रम में बच्चों ने कबड्डी, क्रिकेट, खो खो जैसे विभिन्न खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आयोजित खेल में खास बात यह रही कि बेटियां भी किसी से पीछे नहीं हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट में बैट की नोक पर शानदार बेटियों ने की बल्लेबाजी। इन खेलों में बच्चों ने अपनी शारीरिक क्षमता, टीम वर्क और खेल भावना का बेहतरीन प्रदर्शन किया। कबड्डी और खो खो जैसे खेलों ने बच्चों में ताजगी और उत्साह का संचार किया। वहीं क्रिकेट ने उन्हें रणनीतिक सोच और समर्पण की अहमियत समझने का अवसर दिया। खेल कूद कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने ही हर खेल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कबड्डी, क्रिकेट, खो खो जैसे खेलों में छात्राओं और छात्र ने अपनी शारीरिक क्षमता और टीम भावना का शानदार प्रदर्शन किया। इस खेलकूद कार्यक्रम में न केवल शारीरिक विकास को बढ़ावा दिया, बल्कि टीम बेटा और बेटी के बीच समानता, सहयोग और प्रतिस्पर्धा की भावना को भी मजबूत किया। बच्चों ने खेल के माध्यम से मनोरंजन के साथ साथ आत्मविश्वास और अनुशासन भी सीखा। मैनेजिंग डायरेक्टर श्री धर्मेंद्र गुप्ता ने विजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस सम्मान में बच्चों का हौसला और भी बढ़ा और उन्हें अपनी मेहनत और टीम वर्क के परिणाम के रूप में सफलता का एहसास हुआ। ये कार्यक्रम बच्चों को प्रेरित करने और खेलों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। मैनेजिंग डायरेक्टर धर्मेंद्र गुप्ता ने कहा कि खेल जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी होते हैं। नर्सिंग टीचर सालवी ने कहा कि बच्चों को इस प्रकार के आयोजनों में भाग लेने से टीम वर्क, अनुशासन और समर्पण के महत्वपूर्ण गुणों को सीखने का अवसर मिलता है। टीचर बिंदु वर्मा ने कहा कि खेल के दौरान कभी जीत होती है तो कभी हार, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि प्रतियोगिता में भाग लेने से जो अनुभव मिलता है और जो टीम भावना, संघर्ष और समर्पण का पाठ हम सीखते हैं, वही असली जीत है। खेल हमें जीवन की सच्चाइयों का सामना करने और परिश्रम के महत्व को समझने का अवसर प्रदान करता है। मैनेजिंग डायरेक्टर धर्मेंद्र गुप्ता ने बच्चों के उज्जवल भविष्य, सर्वांगीण विकास की कामना करते हुए कहा कि नर्सिंग शिक्षा के साथ साथ खेल जैसे आयोजनों को भविष्य में भी बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर मैनेजिंग डायरेक्टर धर्मेंद्र गुप्ता, कोषाध्यक्ष हरिओम गुप्ता, नर्सिंग टीचर रामजी गुप्ता, बिंदु वर्मा, अजय मौर्य, रूबी दुबे, सालवी सुखदेव सहित बच्चों व नर्सिंग टीचर उपस्थित रहे। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट संवाददाता अमरनाथ यादव के साथ।
डी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये ट्रॉफ़ी हम लोगों ने बहुत दिन से प्रैक्टिस किया है यहाँ पे, और उसके बाद में हम लोग घर पे भी जाते थे तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए गांव में भी मैच खेलते थे। और यहाँ पे सर्वर हम लोगों का बहुत सपोर्ट करते थे, हम लोग का। यहाँ पे मतलब नेट प्रैक्टिस बहुत था, ग्राउंड बहुत बढ़िया था प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहीं प्रैक्टिस करवाते थे रोज़। तो हम लोग मतलब उसी में खेल के अपना बहुत अच्छा मैच में हम लोगों ने बहुत अच्छा अपना किया, इसीलिए आज हमारे कप्तान और हम सब मतलब हमारी पूरी टीम जीत चुकी है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा हूँ मैं। शिवांशु गुप्ता, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। हम अपना श्रेय अपने कोच को देना चाहते हैं, रिशु मैम है। चंद्रभान सर, सर प्रिंसिपल सर को। इंडियन इंस्टीट्यूट का जो शिक्षा है, यस सर, नर्सिंग शिक्षा के साथ साथ खेल का कितना अच्छा करता है। बहुत अच्छा सर। यस सर। क्या नाम है आपका? सारथा सिंह। जो आप खेल में प्रथम स्थान को दिलाए हैं, यस इसका श्रेय किसको देना चाहते सर, हम अपने कोच श्री वो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर को देना चाहते हैं, जो हम लोग को बहुत हेल्प किए। 5 दिन से लगातार प्रैक्टिस चल रही थी, रोज़ के रोज़ उनने हमको गाइड किया, उसकी वजह से हम उनको देना चाहते हैं। माय नेम इज़ विनीत कुमार, मैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट मेडिकल ऑफ साइंस में पढ़ता हूँ। मैं मैच काफ़ी दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं गांव में भी खेला हूँ। आज इसी मुकाबले की वजह से मैं आज फाइनल जीत पाया हूँ। हमारा पहला स्थान था। बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुशी हूँ। जोशी यादव नाम है सर मेरा, और इस IMS में मैंने इस क्रिकेट जो हुआ और इसमें मैंने अपना विनर का रोल अदा किया। और इस क्रिकेट का मतलब ये होता है कि मेरी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो मजबूत होती है, और इसमें टीचरों का अच्छा सपोर्ट रहा है, और हमारी टीम के सभी लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा है इसमें। और मैंने मतलब लड़कियों को देखा है कि मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़कियां भी क्रिकेट खेल सकती हैं। मैंने भी कभी नहीं खेला था, बट जब मैंने बचपन से कोशिश रही है मेरी कि मैं भी एक क्रिकेट खेलूँ। जब मैं नर्सिंग लाइन में आई तो मुझे यहाँ टीचरों का सपोर्ट मिलके फिर वहाँ मैंने नाम लिखवाया अपना। नाम लिखवाने के बाद में फिर मैंने क्रिकेट खेला, उसमें विजेता मिली और बहुत अच्छे से मिली। और ऐसा नहीं है कि लड़कियों के हाथ में बैट नहीं अच्छा लगता है, लड़कियों के हाथ में लड़कों से काफ़ी ज़्यादा बैट अच्छा लगता है। और हम यही कहना चाहेंगे कि लड़कियां भी हर एक काम कर सकती हैं, उनके लिए कोई ऐसा गेम नहीं है कि वो खेल नहीं सकती हैं। क्रिकेट, कबड्डी, कोई भी काम हो वो कर सकती हैं, कोई भी खेल हो, बस वो अपनी रुचि पर डिपेंड करती है कि आप कैसा खेल खेल सकती हैं। अगर आपकी रुचि जिस भी खेल में रहा है, अगर रुचि आपकी अच्छी है तो आप अच्छा दिखा सकती हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें कि मतलब जो जिस काम में लगे अच्छा ही अपना दिखाएं और अपनी मेहनत पे खरा उतरें। और हमेशा आप अपना टारगेट बनाकर रखें कि मुझे आज कोई क्रिकेट जैसे ले लो, मैं क्रिकेट खेल रही थी, मेरा भी यही टारगेट रहा है कि मैं अच्छे से जीत जाऊं और अपने कॉलेज का नाम रोशन कर दूं, या फिर अपने टीम वाले को मैं अच्छा एक वो दे पाऊं कि हाँ मतलब मैं जीत गई। और मैम लोग और सर के बीच में भी एक नाम मेरा भी आए कि फला लड़की अच्छा बैटिंग की या बॉलिंग की या कीपिंग की बहुत अच्छे से, इसलिए मैंने भी इसमें रोल अदा किया और मुझे सफलता बहुत अच्छे से मिली। और इसमें बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से काम करता है। क्रिकेट को खेलते रहना चाहिए, लड़कियां भी क्रिकेट खेल सकती हैं और मेरा मानना है कि सभी लोग क्रिकेट को खेलते रहें। कोई भी ऐसा ये ना मन में लाए कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकती हूँ, बस आप लोग खेलते रहिए और अपने कॉलेज का या फिर अपने घर मम्मी पापा का सबका नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत। हम लोग की कबड्डी हुई थी जो इस वीक स्टार्ट हुआ था, जो कि हम लोग हर रोज़ प्रैक्टिस भी करते थे और रोज़ खेलते भी थे, जिसकी विजेता कल हुई है। इसके लिए सर एंड टीचर ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। मेरे डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, मेरी क्लास टीचर, सारे लोग ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। एंड कबड्डी ऐसी होती है कि सारे लोग बोलते हैं कि लड़कियों को नहीं खेलना चाहिए, उनका मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कबड्डी खेलें या कोई भी गेम हो, उसमें भी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जिससे कि हमारे बोन होते हैं वो मतलब मजबूत होते हैं। एंड
हम लोग 3 साल से खेल रहे हैं कॉलेज में, और लखनऊ तक खेलेंगे, बाबा कॉलेज तक, वहाँ भी विनर हुए थे, बाकी यहाँ भी हुए हैं, इस बार भी हुए हैं। तो इसके लिए हम इतना ही बोलेंगे। थैंक यू। मेरी रितिका मैम को। मैं तो खुद क्रिकेट की कोच रही हूँ। मैंने देखा है कि जिस तरीके जैसे हम देखते आए हैं कि ज़्यादातर क्रिकेट में जो इंटरेस्ट है वो लड़के ज़्यादा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इतने 1 हफ्ते से देख रही हूँ कि लड़कियों ने भी बढ़ चढ़ के क्रिकेट में हिस्सा लिया और उसको जीता भी। तो मैं IIMS में 1 हफ्ते से ये चीज़ें हो रही हैं, गेम हो रहा है, और सारे टीचर्स ने भी, सारे स्टूडेंट्स ने भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आज उनको उपहार दिए गए, जिसके लिए जो भी पार्टिसिपेंट्स थे और जो भी विनर थे उनको बहुत 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 बधाई है मेरी तरफ से। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे IIMS के प्रांगण में ये एक बार नहीं, ये बहुत सालों से होते हुए आ रहा है कि हम कल्चर के साथ साथ बच्चों को स्पोर्ट्स में भी आगे रखना चाहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ अदर चीज़ों में भी बच्चों को आगे रखना चाहते हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ और सारी चीज़ों में भी अपने एक मुकाम हासिल कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप हमारी चीज़ों को जनता तक दिखाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति बहुत रहती है हमारे लिए, तो हम आपका बहुत 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 धन्यवाद करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके चैनल के थ्रू और बच्चों तक पहुंच रही है, और बच्चे भी इस चीज़ से उत्साहित हो रहे हैं कि उनको भी बहुत सारे प्रोग्राम में, बहुत सारे गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप हमारे कॉलेज में आते हैं और ऐसे बच्चों को उत्साहित करते हैं। और बहुत सारी थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम रूबी है, मैं नर्सिंग ट्यूटर हूँ यहाँ पर। धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए, हमारे यहाँ खेल के प्रोग्राम में भाग, आप हमारा साथ दिए, सपोर्ट किए हमको। एंड मेरा नाम सालवी है, मैं IIMS में नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ खेल का आयोजन किया गया था 1 वीक से, एंड बच्चे इसमें एक हफ्ते से तैयारी कर रहे थे, जिसका आज लास्ट कल इसका फाइनल डे था। एंड आज उनको प्राइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उनको प्राइज़ मिला है जो बच्चे विनर हुए हैं एंड जो रनर पाए हैं, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। एंड इस खेल को इसलिए आयोजित किया गया था, इसके थ्रू उनकी हम मेंटल स्टेटस एंड सोशल स्टेटस एंड फिजिकल स्टेटस को क्या कर सके, अच्छे से बना सकें, उनका हेल्थ जो हो वो अच्छे से प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, वो पढ़ाई में इन्वॉल्व ना होकर अदर फील्ड में भी इन्वॉल्व हो सकें। इसलिए ये खेल आयोजित किया गया था कि वो किताबों की दुनिया से बाहर निकल के थोड़ा बहुत अलग फील्ड में या खेल की दुनिया में भी इन्वॉल्व हो, और उनकी जो एक्टिविटी है जो अंदर छिपी हुई है, जो पढ़ाई से ना लेकर जो उनका ड्रीम है खेल कूद में, वो भी बाहर आ सके। और इस खेल के थ्रू हम ये भी जान सके कि कौन सा बच्चा किस बच्चे के अंदर कौन सा टैलेंट है। कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई खो खो खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, सब अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। एंड इसके थ्रू हम उनकी जो टैलेंट छिपी हुई थी उसको भी बाहर ला सके और उसको भी जान सके। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया। मेरा नाम अंजू मौर्य है, मैं IIMS कॉलेज की नर्सिंग ट्यूटर हूँ, और ये जो पूरा स्पोर्ट वीक था इसकी ओवरऑल हम इंचार्ज भी थे, तो हमें सारी चीज़ें पता है कि कैसे क्या हुआ, क्या हमें डिस्टर्बेंस हुआ, क्या हमें सीखना है। स्पेशली मैं अपनी भी बताऊँ तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी कि जो मुझे भी अभी और ज़्यादा थोड़ा सा करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं होती है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अगर दोबारा मैं कभी भी स्पोर्ट वीक सेलिब्रेट करा रही हूँ या प्रैक्टिस करा रही हूँ या फिर से ऑर्गेनाइज करा रही हूँ, तो मैं अपना बेस्ट दूंगी कि इससे भी अच्छे तरीके से मैं इस चीज़ को कर पाऊँ। और दूसरी बात, इससे ये पता चला कि हमारे बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में ऐसा था, जब मैं टीम ढूंढ रही थी तो बहुत सारे बच्चे नहीं खेलना चाहते थे या पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे हम सारे टीचर्स ने उन्हें मोटिवेट किया, पार्टिसिपेट कराया। और एक टाइम ऐसा आया कि जो बच्चा कबड्डी या क्रिकेट किसी चीज़ में बिल्कुल भी बैट नहीं उठा पा रहा या खेलना जरा भी नहीं आता था, इन डे पे वो बच्चे सबसे पहले विनर बने हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमें आती नहीं है, लेकिन हम कोशिश करें तो चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो, कोई भी चीज़ हो, तो हमसे हो सकती है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि हमारे जो बच्चे कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते या नहीं करना चाहते,
वो अब आगे आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आगे भी आके पार्टिसिपेट करते रहें और अपना बेस्ट दें। जितना भी उनसे हो सके, जितनी भी वो अच्छी प्रैक्टिस करके इस स्पोर्ट वीक को और अच्छा बना सकते हैं, उसमें अपना योगदान दें। बात ये है सर कि हमारे यहाँ जो ये स्पोर्ट वीक है हर ईयर सेलिब्रेट होता है, जिसमें एक हफ्ते तक हम पूरा वीक जो है पूरा डे स्पोर्ट ही करवाते हैं। इसमें बढ़ चढ़ कर लड़कियाँ हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि ये नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा हैं भी और फार्मेसी भी है, वहाँ के बच्चे भी हैं। लेकिन अभी तो हम देखा जाए तो हमारे पूरे देश में जो लड़कियाँ हैं वो हर चीज़ में आगे जा रही हैं। अब वो चाहे जिस फील्ड में हम ले लें, चाहे स्पोर्ट में ले लें या फिर किसी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ले लें, उसी तरीके से हमारे यहाँ की लड़कियाँ भी हिस्सा ले रही हैं, भाग ले रही हैं प्रॉपर, और अच्छा प्रदर्शन भी कर रही हैं। अच्छी बात तो ये है, हर चीज़ में अच्छे तरीके से उन्होंने खेला है, चाहे कबड्डी हो, चाहे खो हो, चाहे क्रिकेट हो। और उससे जो है उनको फ़ायदा भी होता है कि अगर हम कहीं भी उनको लेके जाते हैं, जैसे हम लोग ये भी इसमें भी लगे हैं कि अगर हमारे यहाँ से कोई भी बच्चा बहुत अच्छा कोई भी गेम खेल रहा है तो हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि वो किसी भी फील्ड में अच्छा कर रहा है तो उसमें आगे जाके खेले, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले या फिर स्टेट, अगर उसमें बेटर कर रहा है तो स्टेट लेवल तक भी हम लोग ले जाएंगे। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि क्रिकेट पहले ये ऐसा था कि हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं वो अगर बैट हाथ में ले लेती थी तो उनको बोला जाता नहीं बेटा ये आप मत लीजिए, ये लड़कों का खेल है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो लड़कियों ने देखा कि नहीं ये तो लड़कियां भी खेलती हैं, तो उनको भी ये शौक आया कि क्यों ना हम लोग भी क्रिकेट खेलें। तो इसी वजह से हमारे यहाँ जो नर्सिंग कॉलेज में भी क्रिकेट भी करवाने लगे और बच्चियां बहुत इंटरेस्ट के साथ हिस्सा भी लेती हैं और अपना पूरा एफर्ट भी लगाती हैं और जीतती भी हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करती हैं। इस बार सर आपने देखा ही होगा कि हमारी बच्चियां ने लड़कों से ज़्यादा रन भी बनाए थे, अच्छा खासा विकेट भी लिया था। अभी हमने आपको रुदौली की बड़ी खबर से रूबरू कराया। इसी तरह और खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए दामर टाइम्स।